Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to SEU Spoken English in Urdu. Today I'm going to teach you 10 different confusing words, commonly confusing words that are different in meanings, but when it comes to the pronunciation or sounding, their voices, their sounds are as same as one another. दोस्तों आज मैं आपको 10 होमोफोन्स, उनको हम होमोफोन्स कहते हैं, ऐसे अल्फाज सिखाऊंगा जो कि सुनने में एक जैसे होते हैं, तलफ़ुज़ एक जैसा होता है, लेकिन स्पेलिंग भी उनकी डिफरेंट होती है और मीनिंग भी उनका डिफरेंट होता है। स्पेलिंग उनकी सेम हो सकती है लेकिन मीनिंग उनका लाजमी तौर पर डिफरेंट होता है। सुनने में हमें एक जैसे लगते हैं इसलिए हम डिफरेंशिएट बाज़ औक़ात नहीं कर पाते, या एक वर्ड को सुन के उसका जो दूसरा मीनिंग है उस वर्ड जैसा दूसरा एक और जो वर्ड है उसका मीनिंग हम समझ लेते हैं, इससे हमें कन्फ्यूजन हो जाती है। इसलिए इनको कॉमनली कन्फ्यूजिंग वर्ड्स भी कहते हैं, और अगर ग्रामेटिकल टर्म में बोलें तो आप इनको होमोफोन्स भी कहते हैं। So let's get started. So the first one I have here is break, with BREAK, break, which means वक्फा। यानी कि आप एक काम कर रहे हैं, करते करते अब आपको आराम चाहिए थोड़ी देर के लिए और वो वक्फा चाहिए, उस वक्फे को हम कहते हैं ब्रेक। BREAK वाला ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक, मुझे अब वक्फा चाहिए, वक्फे की ज़रूरत है, या मुझे अब रुकना है, मजीद मैं काम नहीं कर सकता। और ब्रेक BRAKE, ब्रेक, विच मीन्स जो आप ब्रेक लगाते हैं रुकने के लिए, किसी चीज़ को रोकने के लिए, किसी गाड़ी को रोकने के लिए, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको रोकने के लिए जो आप ब्रेक लगाते हैं, चाहे वो आप ब्रेक का नाउन ले लें या इस अमल को कह लें, इस रोकने के अमल को कह लें, दोनों के अंदर मीन्स क्या है? रोकना। वो है वक्फा, खुद रुकना, ये है रोकना। दोनों का डिफरेंस आपको अगर समझ में आ जाए, दोनों की स्पेलिंग में भी डिफरेंस है और दोनों के माना में भी डिफरेंस है, स्लाइटली से डिफरेंस है। अगर आप समझे तो एग्जाम्पल से बात समझ में आ जाएगी। उधर था आई नीड अ ब्रेक, यानी कि मुझे वक्फा चाहिए, और इधर क्या है? ही स्टॉप्ड विद अ स्क्रील ऑफ द ब्रेक्स, यानी वो रुका ब्रेक्स की चिल्लाने की आवाज से, ठीक है, चीखने की आवाज से, चिलचिलाहट जिसको आप कह लें उर्दू के अंदर, उस आवाज से, जो ब्रेक की अजीब सी एक आवाज निकलती है ना, ठीक है, उस आवाज से वो रुका। ही स्टॉप्ड विद अ स्क्रील ऑफ द ब्रेक्स, वो ब्रेक्स के चिलचिलाहट की आवाज से रुका। नाउ द सेकंड वन दैट वी हैव हियर इज बाय, विद BUY। बाय मतलब कि खरीदना, ठीक है। आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू कोट, यानी कि मैं एक नया कोट खरीदना चाहता हूं। और एक है बाय, BY, बाय, दैट मीन्स करीब होना, पास होना, और इसका एक और मीनिंग आता है, मतलब किसी चीज के जरिए कोई और काम करना, के जरिए का जो वर्ड यहाँ पर मैं जो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ वो करीब या पास की एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, द टेलीफोन इज बाय द विंडो, यानी कि टेलीफोन खिड़की के बराबर में रखा हुआ है, खिड़की के पास रखा हुआ है, खिड़की के करीब रखा हुआ है, ठीक है। द टेलीफोन इज बाय द विंडो, टेलीफोन खिड़की के पास है। द थर्ड वन आई हैव हियर इज साइट। साइट का मतलब क्या है? हवाला देना, किसी के हवाले से कोई बात करना। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज साइटेड फॉर ब्रेवरी, यानी उसको हवाला दिया गया, ब्रेवरी में उसका हवाला दिया गया, ब्रेवरी के हवाले से जब बात की गई तो उस बंदे का नाम आया। ही वॉज साइटेड फॉर ब्रेवरी, ये साइट क्या है? सी से, CITE। और जो इसका होमोफोन है वो है SITE, साइट। दोनों की सेम प्रोनाउंसिएशन है। साइट हैज बीन चोजन फॉर द न्यू स्कूल, यानी जगह, जगह को आप कहते हैं, हम कहते हैं ना वेबसाइट, यानी कि वेब के ऊपर एक जगह आपने एक तलाश कर ली है, ये मेरी वेबसाइट है, मेरी जगह है, इसके ऊपर मैं अपना मवाद डालूंगा, अपना जो जो भी मेरे कंटेंट है वो मैं इसके ऊपर पेस्ट करूंगा। दिस इज माय साइट, स्पोकन इंग्लिश इन उर्दू .blogspot.com। वेल, अ साइट हैज बीन चोजन फॉर द न्यू स्कूल, यानी कि स्कूल के लिए एक जगह सिलेक्ट कर ली गई है, इंतखाब कर ली गई है, चूज कर ली गई है स्कूल के लिए, नए स्कूल के लिए, ठीक है। सो साइट एंड साइट बोथ आर different, but in pronunciation both are as same as one another. Now the fourth one is cereal. Cereal means दाना, with CEREAL, cereal, दाना, अनाज वगैरह, नाश्ते में अमूमन खाते हैं, कॉर्नफ्लेक्स हम लोग खाते थे बचपन में, दैट इज अ सीरियल। शी इज ईटिंग सीरियल, वो अनाज खा रही है, दाना खा रही है, whatever.
Now the homophone is serial, 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 which means सिलसिलावार, कोई काम सिलसिलावार करना या कोई काम सिलसिलावार करने वाला, एक एक किया फिर दूसरा किया फिर तीसरा किया, स्टेप बाय स्टेप आप एक काम करते जा रहे हो, डेट इज सीरियल. ही इज अ सीरियल किलर, यानी कि वो एक सिलसिलावार कत्ल करने वाला कातिल है. ठीक है, वो ऐसा कातिल है जो कि सिलसिलावार कत्ल करता है. ही इज अ सीरियल किलर. नाउ द फिफ्थ वन इज बेयर, BARE, बेयर, विच मीन्स खालिस, यानी कि बिल्कुल कुल्ली तौर पर. ठीक है, दैट गर्ल इज बेयर लेजी, यानी कि वो बिल्कुल ही खालिसतन जो है वो सुस्त है. दैट गर्ल इज बेयर लेजी, वो लड़की मुकम्मल तौर पर खालिसतन बिल्कुल बिल्कुलिया सुस्त है. और BEAR बेयर, वो आपको पता है एक जानवर होता है जिसको हम भालू भी कहते हैं, रीछ भी कहते हैं. सो आई एम अफ्रेड ऑफ बेयर्स, यानी कि मुझे भालुओं से डर लगता है. सही है, मैं उनसे खौफजदा हूं. आई एम अफ्रेड ऑफ बेयर्स, आई एम अफ्रेड ऑफ बेयर्स, मैं भालुओं से, रीछ से खौफजदा हूं. नाउ द सिक्स्थ वन इज बी विद BEB. BEB का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज होना. फॉर एग्जाम्पल, बी क्वाइट, खामोश हो जाओ, बी साइलेंट, खामोश हो जाओ. ठीक है, और इसका होमोफोन क्या है? BEEB, सेम साउंड है. BEEB कह लें या बी कह लें, दोनों का सेम साउंड है बट मीनिंग डिफरेंट है. BEEB किसको कहते हैं? हम मक्खी को कहते हैं, शहद की मक्खी जो होती है उसको कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ बी इज बजिंग अराउंड, यानी कि एक शहद की मक्खी जो है वो यहां पर हमारे इर्द गिर्द बजिंग कर रही है. बजिंग का मतलब क्या है? भिन भिन आ रही है. अ बी इज बजिंग अराउंड, एक शहद की मक्खी हमारे इर्द गिर्द भिन भिन आ रही है. बी इज बजिंग अराउंड. सेवेंथ वन इज बीन, BEAN. बीन मीन्स फली. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, शी डजेंट लाइक ग्रीन बीन्स, यानी कि उसको हरी फलियां पसंद नहीं है, जो कि एक आपकी वेजिटेबल होती है, फली. और एक होता है बीन, BEEN, बीन, विच मीन्स, ये जो आपने अभी ऊपर बी पढ़ा था उसकी थर्ड फॉर्म कह लें बीन. ठीक है, ये परफेक्ट सेंटेंसेस के अंदर लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर. इस तरीके से पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इनके अंदर हैज, हैव, हैड के साथ और विल हैव के साथ जो है वो बीन का यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वी कैन से आई हैव नेवर बीन टू US, यानी कि मेरा कभी भी अमेरिका जाना, यूनाइटेड स्टेट्स जाना नहीं हुआ. मेरा कभी भी यूनाइटेड स्टेट्स जाना नहीं हुआ, अमेरिका जाना नहीं हुआ. नाउ द नेक्स्ट वन इज बोर्ड, BORED. BORED, बोर्ड मीन्स बेजार हो जाना. आप किसी चीज से बेजार आ गए तो उसको हम कहते हैं मैं बहुत बोर हूं, BORED, बोर्ड. आफ्टर अ वाइल आई गॉट बोर्ड एंड लेफ्ट, यानी कि कुछ देर बाद ही क्या हुआ? मैं बोर हो गया, बेजार आ गया और मैंने छोड़ दिया. जो मैं काम कर रहा था उस काम से मैं बेजार आ गया थोड़ी देर में, और उसके बाद मैंने वो काम करना छोड़ दिया. और एक बोर्ड क्या होता है? BOARD, बोर्ड, विच मीन्स तख्ता. कोई भी, जिसको हम नॉर्मली उर्दू में भी जिसको हम बोर्ड ही कहते हैं, तख्ता. आई राइट इट अप ऑन द बोर्ड, यानी कि मैं इसको तख्ते पर लिख दूंगा, बोर्ड पर लिख दूंगा. नेक्स्ट वन इज ब्लू, BLUE, ब्लू, विच मीन्स शी लाइक्स ब्लू ड्रेसेस, यानी कि उसको नीले रंग के कपड़े पसंद है. ब्लू तो आपको पता होगा, नीले रंग को कहते हैं. और एक होता है ब्लू विद स्लाइटली सेम प्रोनाउंसिएशन, विच मीन्स फूंकना. ये ब्लो, BLOW की सेकंड फॉर्म होती है. ब्लू लाइक BLEW, और इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है हमारा जो कलर ब्लू है उसी की तरीके से. फॉर एग्जाम्पल, शी ब्लू ऑन टू हर कॉफी टू कूल इट डाउन, यानी कि उसने अपनी कॉफी के ऊपर फूंक मारी ताकि वो ठंडी हो जाए. उसको ठंडी करने के लिए, अपनी कॉफी को उसने ठंडी करने के लिए उस पर फूंका. शी ब्लू ऑन टू हर कॉफी टू कूल इट डाउन. नाउ द नेक्स्ट वन इज राइट, RIGHT, राइट, विच मीन्स दाहिना, सीधा, सीधा हाथ, दाहिना हाथ. सो फॉर एग्जाम्पल, कीप ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड, यानी कि रोड की, सड़क की सीधी तरफ रखो. ठीक है, दाहिने हाथ की तरफ गाड़ी रखो या जो भी आप बाइक चला रहे हैं, व्हाट्सोएवर. और इसका होमोफोन क्या है? राइट, WRITE, राइट, विच मीन्स लिखना.
शी हैड टू राइट अ रिपोर्ट ऑन द प्रोजेक्ट, यानी कि उसको इस प्रोजेक्ट के ऊपर एक रिपोर्ट लिखनी है, उसको प्रोजेक्ट के ऊपर रिपोर्ट लिखनी है। आई गेस 10 हो गए हैं, लेकिन अगर नहीं भी हुए तो वन मोर एक्स्ट्रा फॉर यू। द नेक्स्ट वन इज लास्ट बट नॉट लीस्ट, मीट, M-E-E-T, मीट, M-E-E-T, मीट। मीट का मतलब होता है मिलना, ये वर्ब है। मे बी वी विल मीट अगेन सम टाइम, हो सकता है कि हम लोग दोबारा मिलें किसी दिन, किसी वक्त दोबारा मिलें, शायद हम दोबारा किसी वक्त मिलें, विच मीन्स मीट, M-E-E-T, मीट। और एक है मीट, गोश्त, M-E-A-T, मीट। आई गेव अप ईटिंग मीट अ फ्यू मंथ्स अगो, मैंने चंद महीने पहले गोश्त खाना छोड़ दिया। आई गेव अप ईटिंग मीट अ फ्यू मंथ्स अगो, यानी कि मैंने कुछ महीने पहले गोश्त खाना छोड़ दिया। गेव अप इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ गिव अप। गिव अप मीन कोई काम करते करते उसके बाद उसको छोड़ देना, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस। I hope you would like this video. If you liked it, please thumbs up and comment below whatever you would like to comment, and please share it with your friends. अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप पहली मर्तबा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सबकी नॉलेज बढ़ाइए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।